कल्प कल्प बादशाही गंवाई देंगे। फिर कल्प कल्प बादशाही नहीं मिलेगी, फिर जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा। अभी की बाजी गई तो कल्प कल्प बाजी हराते रहेंगे। इस पढ़ाई में भी रजिस्टर होता है, देखा जाता है इन्होंने कितना अच्छा रजिस्टर बनाया। ये भी पढ़ाई है। और सवेरे सवेरे उठ करके तुम अपने आप ही पढ़ो। अमृत वेले में प्रैक्टिकल करो। क्या प्रैक्टिकल करो? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। उठते उठते सिवाय मैं आत्मा हूँ, स्टार हूँ, भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा हूँ, 10-15 मिनट ये प्रैक्टिस करो तो सारे दिन का फाउंडेशन पक्का हो जाएगा। दिन में तो कर्म करना ही होता है, फुर्सत नहीं मिलती है। भक्ति भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठ करके करते हैं, क्योंकि सवेरे का टाइम सात्विक होता है और ये तो ज्ञान मार्ग है। यहाँ तो डबल सात्विकता है। क्यों? क्योंकि अभी सतयुग रूपी सवेरा आने वाला है। अब ये कलयुग रूपी रात खत्म होने वाली है, तो हद का अमृत बेला भी पक्का करना और बेहद का अमृत बेला भी बुद्धि में बना रहे। भक्ति में भी पूजा करते करते बुद्धि में फिर किसी न किसी की देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी ऐसे होता है। तुम बाप को याद करने बैठेंगे, कोई न कोई याद आ जाएगा, तो फिर देहदारी की याद हटाई जाती है। ये भी तुम बाप को याद करते हो तो धंधाधोरी याद आ जाता है। जितना बाप की याद में होंगे उतना तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। याद की अवस्था ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ती जाएगी त्यों तुम अपने में हल्कापन अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि पाप करते जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते जब प्योर बन जाएंगे तब माला बनेगी। माला अर्थात संगठन तैयार हो जाएगा। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका संगठन बनता है, माने माला तैयार होती है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर माला रूपी संगठन में नहीं आ सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। राजाओं की माला थोड़ी होती है और प्रजा की तो माला बहुत लंबी चौड़ी होती है। नई दुनिया सतयुग स्थापन होगा तो प्रजा की माला होगी 9 लाख और राजा की माला कितनी होगी? 108। राज परिवार में आने वालों की भी माला होती है 16,108 राज परिवार में आ जाएंगे। बल राजा रानी नहीं बनेंगे लेकिन राज परिवार में आकर के जन्म लेंगे। कोई प्रिंस बनेंगे, कोई प्रिंसेस बनेंगे। वो राज परिवार की माला में आ जाएंगे।
तो पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगावेंगे, पढ़ेंगे, अपनी बैग और बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर करेंगे तो रिटर्न में भविष्य में सब कुछ मिल जाएगा। बैग बैगेज, जो भी धन संपत्ति है, जो भी पदार्थों की पूंजी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब पैक करके ईश्वरीय सेवा में लगाए देंगे तो आगे चल करके 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। और 21 जन्मों के आधार पर जो संगम युग में त्याग करने के संस्कार भरे हैं वो द्वापर कलयुग में भी वो काम आते रहेंगे। जैसे कहते हैं तप कर राज, राज कर नर का। बहुत तपस्या की पूंजी इकट्ठी करते हैं तो राजा बन जाते हैं। बहुत दान पुण्य करते हैं तो बड़े बड़े साहूकार बन जाते हैं अगले जन्म में। तो ये प्रैक्टिस यहाँ करनी है, ये आत्मा में संस्कार यहाँ भरने हैं। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिल जाता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, क्योंकि वहां तो ईश्वर सन्मुख नहीं होता, इसलिए एक जन्म का रिटर्न मिलता है। और यहाँ तो ईश्वर सन्मुख आया हुआ है, इसलिए 21 जन्म की प्राप्ति कराते हैं। एक जन्म त्याग करना और 21 जन्म का राज्य भाग प्राप्त करना। अभी बाप कहते हैं देखो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, भक्ति मार्ग में डायरेक्ट नहीं, गुरुओं के थ्रू तुम याद करते हो। वो गुरु शिव हम कह के बैठ जाते हैं, उनकी आरती पूजा वंदना करते हो सदगुरु समझ करके। वहां तो मैं होता नहीं हूँ, और यहाँ संगम युग में तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ। अभी तुम जो कुछ भी करते हो सो सब अपने लिए करते हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, वो तो भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट हो जाता है। गुरुओं के थ्रू करते हैं, गुरुओं के थ्रू करेंगे तो भी ईश्वर अर्थ करते हैं, इसलिए एक जन्म के लिए मिल जाता है। और यहाँ डायरेक्ट बाप के लिए करते हो तो 21 जन्म के लिए प्राप्ति होती है। अभी इस समय बाप की मदद हुई है तो उसकी प्रारब्ध भक्ति मार्ग तक चलती रहती है। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो कि ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, क्या न भी दान पुण्य करेंगे न भी त्याग करेंगे तो भी जो भी बैग एंड बैगेज इकट्ठा किया है, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, वो रहने वाला नहीं है। क्यों रहने वाला नहीं है? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। उस संपत्ति के 4 अंजाम होने वाले हैं। इसकी दबी रही धूल में जमीन हिलेगी तो जमीन के अंदर गाड़ा हुआ सोना चांदी सब कहाँ का कहाँ चला जाएगा। किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, सेल टैक्स वाले ले जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और कोई अपने घर में रखेंगे दबा के तो चोर ले जाएंगे। उनसे भी अगर बच जाए तो आगजनी होने वाली है। एटम बम फटेंगे, अग्नि
इतनी भड़केगी कि कुछ भी रहेगा नहीं। तो जो धनी के नाम खर्चेंगे, हिम्मत करेंगे, पहचानेंगे कि बाप आया हुआ है जन्म जन्मांतर का वर्षा देने के लिए, तो ऐसे जो निश्चय बुद्धि होंगे वो फटाक से निश्चय बुद्धि होने के कारण हाई जंप लगा देंगे और उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। जानते हो कि पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, जब खत्म ही होने हैं तो क्यों न बाप की मदद करें। बाप कोई अपने साथ परमधाम में थोड़े ले जाएंगे। तुम्हारा पैसा यहाँ का यहीं वापस कर देंगे क्या? यहाँ का यहाँ वापस भी करेंगे और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी दे देंगे। ऐसा बैंकर कोई नहीं मिला होगा। इतना ब्याज, इतना इंटरेस्ट कोई नहीं देगा जितना बाप देते हैं। नहीं तो बाप राजा ही कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर है, न कोई बाप के पास सेना है, न हथियार पवार है। तुम मदद करते हो, मददगार बनते हो, तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन जाते हो। तुम्हारा तो सब कुछ गुप्त है। क्या? गुप्त दान महाकल्याण। एक हाथ देने वाला, दूसरा हाथ लेने वाला। तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। अगर तीसरे को पता लग गया तो उस दान की वैल्यू कम हो जाएगी। वो नई दुनिया की स्थापना के काम में वो उतना मददगार नहीं बन पाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ है ही गुप्त। कन्या को दहेज कोई देते हैं तो गुप्त दान देते हैं। यहाँ भी गुप्त दान है। कन्या को देते हैं तो पेटी बंद करके चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। ससुराल वालों को भी पता नहीं चलता कि कन्या को क्या दिया। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि दुनिया वालों को बहुत शो करते हैं कि देखो हमने कन्या को कितना दान में दिया। कोई कोई गुप्त दे देते हैं। बाप भी कहते हैं तुम सब सजनीय हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तुम गुप्त मदद करते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है बाहर में भवका आदि कुछ भी नहीं करना है। कोई समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे। कोई जानेंगे कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी किंगडम स्थापन कर रहे हैं। तुम भी जानते हो वो राजा ही स्थापन करते हैं तो कितना लंबा लश्कर लेते हैं। तोप, गोले, बंदूक, कितना हथियार इकट्ठे करते हैं। और यहाँ तो कोई हथियार नहीं, फिर भी राजाई किंगडम तुम्हारी स्थापन हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्यों की बुद्धि कितनी नॉनसेंस बन जाती है, कितनी मार काट मचाते रहते हैं राजाई लेने के लिए। तो राजाई कब मिलती है?
और लड़ाई करते हैं, तब एक जन्म की राजाई मिलती है। यहाँ तुम्हारी माया के साथ लड़ाई है, और एक बार ये लड़ाई जीत ली तो 21 जन्म के लिए पाव 12 हो जाती है। ये तो विकारी पतित दुनिया है। पतित दुनिया में सब पतित कर्म ही करते रहते हैं। 5-6 बच्चे पेट चीर करके पैदा करते हैं तो उनको बिच्छू बिच्छुनिया ही कहेंगे ना। नॉनसेंस हुए। पेट चीर करके बच्चों को निकालने का एक फैशन हो गया है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौन सा पेट है? बुद्धि रूपी पेट। कोई कोई ईश्वरीय सेवा करते समय बहुत टेंशन हो जाता है। ईश्वरीय सेवा की और सेवा का मेवा खुशी न मिली तो ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब ईश्वरीय सेवा करें, खुद का भी टेंशन दूर हो जाए, मन हल्का बना रहे, खुशी बढ़ती रहे और दूसरी आत्माओं को भी खुशी देते रहे। बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मेले मला खड़े किए, मेगा प्रोग्राम किए और मन का टेंशन बढ़ गया। संदेश तो बहुतों को मिल गया, प्रजा तो बहुत बन गई, लेकिन अपनी हालत खराब हो गई। तो ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है। अभी तो दवाइयां आदि भी निकालते रहते हैं कि बच्चे पैदा न हो। दवाइयां पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन साथ में मूत भी पीते रहते हैं। कुछ भी करें, परंतु सृष्टि की वृद्धि होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सृष्टि की वृद्धि कब रुकती है? तब रुकती है जब बाप आकर के गीता का ज्ञान देते हैं। ये गीता ऑटोमेटिक जनसंख्या की वृद्धि को रोक देती है। महाभारत गृह युद्ध गाया हुआ है। अभी देखो जन्म और भी जास्ती बढ़ते जाते हैं, जन्म दर बढ़ती जाती है, जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। कहते भी हैं इस हिसाब से आगे चल करके अनाज कैसे पूरा होगा अगर ऐसे ही वृद्धि होती रही। ये है ही बंदरों की दुनिया। तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय बुद्धि मिली है तो जनरेशन अपने आप बंद हो जाती है। तुम पवित्रता में काबिज हो जाएंगे तो फिर बात पक्की हो जाएगी। सब समझेंगे कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, जानेंगे कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई इन्होंने पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी, इनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। इनकी पढ़ाई हम भी बैठ पढ़े।
कई बच्चे हैं जो पढ़ाई को उतना महत्व नहीं देते हैं, शौक ही नहीं है। तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। बाबा हमको संगम युग में जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं और भविष्य में हम रतन जड़ित ताजधारी बनेंगे। अभी बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपनी मत पर कदम बढ़ाया, मेरे से वेरीफाई नहीं किया तो सर्विस के बदले और ही डिसर्विस होती रहेगी। भले कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर लो, मेगा प्रोग्राम कर लो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर लो, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी कर लो, मेले मला खड़े कर लो, रिजल्ट कुछ भी आने वाला नहीं है। दुनिया की वृद्धि ज्यों की त्यों होती जाएगी। भले ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। प्रजा क्वालिटी की आत्माओं को बढ़ाई दिया, लेकिन माला तो नहीं बनी, संगठन तो मजबूत तैयार नहीं हुआ। तो यूनिटी अगर मजबूत बनानी है तो प्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। बार बार कहते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे ऐसे श्रेष्ठ बाप को तुम भूल जाते हो जो तुम्हें जन्म जन्मांतर की बादशाही देते हैं। स्टूडेंट कहे हम लेसन भूल जाते हैं, तो टीचर क्या करेगा? याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? क्या टीचर सबके ऊपर कृपा अथवा आशीर्वाद कर देंगे? अगर सब स्टूडेंट के ऊपर कृपा आशीर्वाद कर देवे फिर तो सब पास हो जावे और सब फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़कर के ऊंच पद पावेंगे। भला अपने पेट का धंधा आज भी करो। क्या बल लगा दी, कंपल्सन नहीं किया कि धंधा आदि करना ही है, बल करो, परंतु पढ़ना जरूर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप की खिदमत में रहते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं? सारा दिन में ये पोता मिल निकालो कि हमने कितनों को बाप समान बनाया और कितनों को आप समान बनाया। पहले तो आप समान बनाना है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सामने रखा है, समझाना है ये ब्रह्मा बाबा है, ये शिव बाबा है। अरे त्रिमूर्ति के चित्र में कहाँ समझाना है? त्रिमूर्ति के चित्र में कैसे समझाएंगे ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है? त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा की तरफ चलो इशारा कर दिया, ये ब्रह्मा बाबा है। फिर शिव बाबा कौन है? राम वाली आत्मा में जो शिव बाबा, बिंदी की तरफ इशारा कर दो, ऊपर बिंदी रखी है ना, वो तो शिव बाप है। शंकर की तरफ इशारा करो। और तथाकथित ब्राह्मण फिर उल्टी बात बताए देते हैं। वो बताते हैं कि नीचे ये ब्रह्मा बाबा बैठा है
बाईं ओर, और ऊपर शिव बाबा बैठा है। अरे वो बिंदी का बैठना, बिंदी का सोना, बिंदी का खड़ा होना, ये कोई मायने रखता है क्या? बाप मुरली में बोलते हैं, बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कौन से बाप की बात है? बिंदु बाप की बात है। बिंदु बाप बच्चों में बैठ करके पढ़ाते हैं, माने भ्रकुटी के मध्य में बैठते हैं, तो बैठना की बात है वो तो लागू होती है। बाकी बिंदी का बैठना, बिंदी का भागना, बिंदी का खड़ा होना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और फिर शिव बाबा, ये बाबा जब कहा जाता है तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ऐसे बूढ़े को भी बाबा कहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे तो उनको बाबा नाम दे दिया, लेकिन बाबा उसको कहा जाता है जो बाप का बाप होता है। कब बनता है? वो सुप्रीम सोल बाप शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। जब वो शिव ज्योति बिंदु शरीर में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। बाप भी है, माता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, साजन भी है, सखा भी है, बाबा भी है, ग्रैंडफादर है। बच्चों को बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है, तो वो हमारा बाबा भी है। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर बैठ समझाओ कि ये शिव बाबा है और ये ब्रह्मा बाबा है। किसकी तरफ इशारा करेंगे? शंकर की तरफ से बाबा। बिंदी की तरफ इशारा करेंगे क्या? वो साबित नहीं होता। ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे, ये ब्रह्मा बाबा है, और विष्णु की बाजू में दूसरी ओर जो बैठा हुआ है उसकी तरफ इशारा करेंगे, ये शिव बाबा है। ये त्रिमूर्ति के चित्र में समझाना है। इस पढ़ाई से ये ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा, इनकी पहचान देने से तुम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? विष्णु समान बन जाएंगे। विष्णु माना नई दुनिया में विष्णु का जहाँ राज्य होगा वहाँ सब विष्णु समान देव देवता होंगे। विष्णु माने लक्ष्मी नारायण कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर मिलकर के एक हो जाएंगे, नहीं। भाव, स्वभाव, संस्कार वहाँ पति पत्नी के मिलकर एक हो जाते हैं, और यहाँ तो झगड़ पट्टी चलती है, तो उनको विष्णु नहीं कहा जा सकता। विष्णु अर्थात हर कर्म में बैलेंस, वाचा में बैलेंस, आपस में एक दूसरे की सहमति बनी रहे, ऐसी दुनिया बाप आकर के स्थापन करते हैं, उसे कहते हैं विष्णु का राज्य। तो बताना चाहिए शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है। इस पढ़ाई से हम यह विष्णु समान बनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा भी बनती है। फिर 84 जन्मों के बाद फिर हम यह बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है। क्या अभी हम यह विष्णु बनेंगे और 84 जन्मों के बाद फिर यह बनेंगे। क्या बनेंगे? हैं? नहीं समझ में आया? वो जो इशारा दिया कि ये हमारा शिव बाबा है, ये शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है।
शिव बाप कायम नहीं रहता, शिव बाबा कायम रहता है। इस सृष्टि पर कोई ऐसा नहीं है जो सदा कायम रहे। शिव बाबा कायम रहता है। पहले जन्म में शिव बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं और आखिरी जन्म में क्या बनते हैं? आखिरी जन्म में बैगर बनते हैं। पहले जन्म में ऊंचे थे ऊंचे और आखिरी जन्म में नीचे थे नीचे बैगर। बैगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो, न धन, न पद, न मान, न मर्तबा। ऐसी हालत हो जाती है। तो 84 जन्मों के बाद ये हालत हो जाती। फिर मैं आता हूँ तो बैगर को फिर से प्रिंस बना देता हूँ। सर के ऊपर ताज रख देता हूँ। ये है तुम्हारी विश्व की बादशाही का ताज। पहले कौन सा ताज रखते हैं? पहले जिम्मेवारी का ताज रखते हैं। कौन सी जिम्मेवारी? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्राह्मणों को यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनाए रहे हैं। किसमें प्रवेश करके? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा कोई बना है? तो फिर झूठी बात लिख दी, बोल दी। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्राह्मणों को यह बनाए रहे हैं। बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, उस तरफ इशारा करते थे कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके यह बनाए रहे हैं ब्राह्मणों को। क्या बनाए रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बनाए रहे। तो फिर कोई बना है? बना तो कोई नहीं। तो झूठी बात कह दी। झूठी बात नहीं कह दी। ब्रह्मा अनेकों के नाम है। ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है। जिस तन में भी प्रवेश करके वाणी चलावेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तुम भी ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद बने हो। तुम अपनी दिल से पूछो कि हम पवित्र बने हैं, दृष्टि पवित्र बनी है, वृत्ति पवित्र बनी है, वाचा ऐसी पवित्र बनी है जो बाप की भाषा मुख से निकले। जो बाप की पढ़ाई सो पढ़ाई मुख से निकलती रहे, दूसरी कोई बात मुख से न निकले। जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। जो बाप कर्म कराना चाहता है वही कर्म कर्मेंद्रियां करें, दूसरा कर्म न करें। तो तुम अपनी दिल से पूछो, हम ऐसे पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, या आसुरीपना बढ़ता जाता है? पुरानी देह को हम भूलते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंचन काया वाला चोला याद आता है। ये तन अभी तो पुरानी जूती है ना? क्या है? ये तन पुरानी जूती है। ये तन सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। फिर क्या होगा? अंत में अंजाम क्या होगा? अति, और अति का अंत हो जाएगा।
आत्मा तुम्हारी संपूर्ण पवित्र बन जाएगी तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। सर्प का मिसाल दिया। क्या सर्प जब कैंचुल त्याग करता है तो एक बार कैंचुल त्याग करता है, दूसरी बार कैंचुल त्याग करता है, 3-4 बार कैंचुल त्याग करता है, फिर खलास हो जाता है। तो तुम भी अपनी आत्मा को शूटिंग पीरियड में 3-4 बार पवित्र बनाते हो। तुम्हारा शरीर भी इसी प्रक्रिया में गुजरता है। एक बार की प्रक्रिया से शरीर कंचन काया नहीं बनेगा। प्रैक्टिस बार बार होती है। तुम ये पुराना चोला छोड़ेंगे और नया लेंगे। सर्प जब अपनी खल छोड़ता है तो अंधा हो जाता है। क्या यहाँ किस बात में अंधे हो जाते हैं? ज्ञान में अंधे होते हैं कहीं? ज्ञान में तो सोझरे हो जाते हैं। यहाँ जब शूटिंग पीरियड में हम गुजरते हैं तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर इतने तमो बनते हैं कि अज्ञान अंधकार में एकदम विकारों में अंधे हो जाते हैं। माया का प्रकोप जोर से होता है और अंत में जाकर के बाप हमको उठाए लेते हैं। जब संपूर्ण पतित पने का ग्रहण लगता है तो बाप आकर के ग्रहण से छुटाते हैं। ये चक्र फिरता रहेगा। आज पुरानी जूती में है और कल हम ये देवता बन जाएंगे। भविष्य आधा जन्म के लिए, आधा कल्प के लिए ये विश्व का क्राउन प्रिंस बनते हैं। बाप द्वारा बनते हैं। बाप जो हमें राजाई देते हैं उस राजाई को हमसे कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य लड़ाई लड़के जो राजाई लेते हैं उनके ऊपर कोई दूसरा राजा हमला कर लेता है और छीन लेता है। एक ही जन्म में राजाई लेते हैं और एक ही जन्म में राजाई गंवाए देते हैं। और बाप आकर ऐसी राजाई देते हैं जो 21 जन्म तक, आधा कल्प तक तुमको कोई टच नहीं कर सकता। राजाई तुम्हारी बरकरार बनी रहेगी। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अपने से पूछो, हम सारा दिन में कितना याद करते हैं और कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? याद भी करना और फिर अपनी आत्मा को 84 के चक्र में देखना कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट बजाते हैं। जो करेंगे सो पावेंगे। बाप तो रोज पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी बनो, मामेकम याद करो, रोज पढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है। अच्छा, अगर मुरली ना भी मिले तो तुमको 7 दिन का कोर्स तो मिल गया ना। आत्मा में पक्का फोर्स तो भर गया ना। किस बात का? कि हमको बाप मिला। दुनिया को बाप नहीं मिला और हमको बेहद का बाप मिल गया। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज आ गई कि बाप हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई नहीं पढ़ा सकता।
बाप जो नॉलेज देते हैं वो नॉलेज दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। वो गुरु गोसाई तो शास्त्रों की पुरानी पढ़ाई ही पढ़ाते रहते हैं, पुराने पुराने शास्त्र और उनमें जो कथा कहानियां लिखी हुई हैं वही सुनाते रहते, कोई नई बात तो बताते नहीं। और यहाँ बाप हमको नित्य नई पॉइंट्स देते रहते, नई नई बातें सुना करके हमको पक्का कराए देते हैं कि तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। नई नॉलेज से ही तुम नई दुनिया में जावेंगे। तो ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आ गई ना। शुरू में तो भट्टी बनी, कोई पक्के हुए, कोई कच्चे निकल गए। जैसे ईंटों का भट्ठा पकता है ना, तो कोई कच्ची ईंटें रह जाती हैं, कोई पक्की हो जाती है, कोई अव्वल नंबर निकलती है, कोई द्वयम नंबर निकलती है। 6-8 वर्ष पवित्र बन करके रहे भट्टी में, फिर अपने देह भान में आकर के घात कर लिया। माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प तुम बच्चों ने माया से हार खाई है, 63 जन्म हार खाते रहे, और अभी एक जन्म में बाप आकर के तुमको माया पर जीत पहनना सिखलाते। अभी भी अगर हार खावेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए अपना पद खो बैठेंगे। अभी जो पद बन गया वो सदा काल के लिए बन जाएगा। नंबरवार मत भी तो होते हैं ना। राजधानी स्थापन होती है, वो धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। राजा ही तो स्थापन करते नहीं, राजधानी तो बनाते नहीं, धर्म की स्थापना करके चले जाते। मैं तुम्हारी राजाई भी स्थापन करके जाता हूँ, तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता हूँ, धर्म की स्थापना भी करता हूँ, धर्म की अच्छी अच्छी धारणाएं सिखा करके जाता हूँ, देवता बना करके जाता हूँ। लेकिन वो राजधानी में कोई तो राजा बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई राज्य अधिकारी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर चांडाल बन पड़ेंगे। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास प्रजा बन पड़ेंगे। फर्स्ट क्लास प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। दास दासी का लकब तो न बने। जो साहूकार बनते हैं बड़े बड़े, उनकी भी जैसे कि राजाई होती है। बड़े बड़े साहूकारों को कितने दास दासियां होते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार तो होते हैं ना। यहाँ भी देखो, राजाएं प्रजा से कर्जा उठाते रहते हैं, तो वहां सतयुग में भी ऐसे होता है। क्या? जो आखिरी नारायण होगा वो राम साहूकार से कर्जा उठावेगा, इतना कर्जा उठावेगा, इतना कर्जा उठावेगा कि सारी राजाई अपनी डुबो देगा। और किसके हाथ में राजाई चली जाएगी? नारायण के हाथ से राम के हाथ में राजाई चली जाएगी। काहे के लिए धन चक्कर मचाएगी? ये आत्माएं नहीं बैठी हुई है? इनको नहीं गर्मी लगती है?
ऐसा तो ठंडा लगता हैं? किसको? है। बाप को देखने से ठंडा लगता है। बाप को देखने से ठंडक आती है। अच्छा, तो रात भर बैठे थे ऐसे ही? फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? हैं? प्रजा को तो घाटा हो गया। 3.5% ब्याज मिला साल में और 10% महंगाई बढ़ गई। 100 रुपए के नोट का कितना रह गया? 90 रुपया रह गया। 3.5% ब्याज मिल गया, 93.5 रह गया, तो 7.5 का घाटा हुआ ना। तो सतयुग में बल कर्जा लेते हैं, लेकिन वहां चालाकी चतुराई नहीं होती। और यहाँ तो राजाओं में कितनी चतुराई है। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाते रहते हैं कि गरीब और गरीब होते जाते हैं और साहूकार साहूकार बनते जाते हैं। कोई कहे कि वहां भी कर्जा उठाते हैं और यहाँ इस दुनिया में भी कर्जा उठाते हैं, तो उस दुनिया में और उस दुनिया में फर्क क्या रहा? तो फर्क समझ में आता है। वहां यथा राजा तथा प्रजा, सब देवी देवता होते हैं, दैवी स्वभाव के होते हैं, छल छिद्र कपट नहीं होता है। और यहाँ राजाएं भी छल छिद्र कपट वाले और प्रजा भी छल छिद्र कपट वाली। ताकत किसमें ज्यादा है? राजाओं में ज्यादा ताकत है, इसलिए वो अल्पकाल के लिए सुखी हो जाते हैं। ऐसी दुनिया में बाप आते हैं जहाँ इतना विरोधाभास है, उस विरोधाभास को खत्म करके और नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी तो अंधेर नगरी है, क्या गायन है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। गेहूं कभी हो जाता है 15 रुपया किलो और साबूदाना मिलता है 5 रुपया 10 रुपया किलो, तो सब उल्टम पलटा होता है। बाप कहते हैं ऐसी विषम दुनिया को मैं आकर के समान बना देता हूँ। ये सब अभी की बातें हैं। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ऐसी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं। वो भी बैरिस्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद बैरिस्टर बने बने न बने कोई भी गारंटी नहीं, इंजीनियर बने बने न बने कोई गारंटी नहीं। और यहाँ तो अगर ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो चलते चलते माया फिर तूफान भी लाती है। कितने तूफान आते हैं, इतने तूफान आते हैं कि चलते चलते पढ़ाई कब छोड़ के कहाँ चले जाते हैं कुछ भी पता ही नहीं चलता। बाप बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं अभी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई छोड़ करके भागो नहीं, बहुत ऊंच पद पावेंगे। लालच भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, धर्मराज के डंडे भी दिखाते हैं। मक्खनबाजी भी करते हैं, बाप की दाढ़ी की लाज रखो। कितना अच्छी रीति बताते हैं। तुम ऐसे गंदे गंदे काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु बन करके आया हुआ है। ऐसे सच्चे बाप की अगर तुम निंदा करावेंगे
तो ऊंच पद कैसे पावेंगे? ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? वो गुरु लोग भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास कौन सी ठौर है? वो गुरु लोग जो मनुष्य गुरु होते हैं, मठपंथ बड़े बड़े बनाए के बैठ जाते हैं, वहां चेला चपाटा बना के नहीं बैठाएंगे। अगर निंदा करेंगे तो अपना चेला बना करके नहीं बैठाएंगे। ये ठौर है उनके पास एक जन्म का। सुखधाम शांति धाम में तुमको जगह नहीं देंगे। जोनल इंचार्ज का पद तुमको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेंटर इंचार्ज का पद तुमको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उनके पास ये अल्पकाल का पद है और बाप के पास अविनाशी पद है। कितने जन्मों का पद है? 21 जन्मों का पद है। गारंटी देते हैं यहाँ का इस जन्म में भी गारंटी देते हैं। अगर तुम निंदा कराने के निमित्त नहीं बनेंगे तो यहाँ जो प्रैक्टिकल में शांति धाम और सुख धाम बनने वाला है उसमें तुम ठौर जरूर पाओगे। शांति धाम ऊपर ही बनेगा या नीचे भी बनेगा? इस साकारी दुनिया में भी परम धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ऐसा संगठन तैयार होगा जहाँ सब बच्चे संगठित रूप में निराकारी स्टेज में होंगे। कोई संकल्प नहीं चलेगा। भले बाहर की दुनिया में विनाश होता रहे, एटम बम फटते रहे, भूकंप आते रहे, लेकिन तुम बच्चों के ऊपर कोई शिकन नहीं आवेगी। तुम आराम से शांत से अपनी तपस्या में बैठे रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, शांति का अनुभव करते रहेंगे। दुनिया हाय हाय करेगी। नरक के बीच तुम स्वर्ग के वर्षे का अनुभव करेंगे। तो ठौर पाया ना? इससे ऊंच ठौर और कोई होता है क्या? कि सारी दुनिया जहाँ हाय हाय करे वहाँ खुदा के बंदे बड़े मौज में रहे। एक सैंपल भी बना के दिखाई दिया यज्ञ की याद में। कराची में जहाँ रहे पड़े थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और बाप के 300-400 बच्चे बड़े आराम से समंदर के किनारे जो छोटा सा महल पड़ा हुआ था उसमें बड़े आराम से थे। कोई सेक नहीं आई। बड़ी सेफ्टी से बच करके बाद में भारत में आ गए। अभी भी बाप समझाते हैं, ऐसी सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनना। जो बाप के पास ऊंच से ऊंच ठौर मिलने वाला है वो गवाए दो। उसे ऊंच से ऊंच ठौर कहो, बाप का वर्षा कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है। दुख दर्दों से मुक्त हो जाएंगे। एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। जीवन मुक्ति का वर्षा है। जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्ति भी अनुभव करेंगे। एक तो होता है शरीर छोड़ करके शांति धाम में जाकर के बैठना, वो तो है सिंगल मुक्ति, इकहरा वर्षा।
लेकिन तुम पाते हो दोहरा वर्षा, दुख दर्दों से मुक्त भी हो जाते हो और शरीर में रहते रहते तुम सुख अनुभव करेंगे, कोई भी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करेंगे, तो अच्छा पद पावेंगे ना। और इस दुनिया में भी दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती है और तुम पौना हिस्सा सुख भोगेंगे और चौथा हिस्सा तुम्हारा दुख होता है। दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं वो घाटे में जाते हैं। क्यों घाटे में जाते हैं? क्योंकि बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो दूसरे धर्म पिताओं के चक्कर में आ जाते हैं, दूसरे को बाप बना लेते हैं, गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा बन जाती है। तो अभी बाप कहते हैं, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, सदगुरु की निंदा कराने वाले मत बनो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पावेंगे। इस समय तुम हीरे जैसे बनते हो। क्या? हीरा और कौड़ी में क्या फर्क होता है? हीरा चमक मारता है, अंधेरे में भी रोशनी देता है, और कौड़ी में कोई रोशनी नहीं होती, अंदर अंधेरा ही अंधेरा अज्ञान का भरा हुआ है। अभी तुम्हारा जीवन कौड़ी मिसल है। क्यों? जब बाप मिला, ज्ञान मिला, तो हीरे की तरह ज्ञान की चमक मारने वाला जीवन क्यों होना चाहिए? हीरे समान जीवन होना चाहिए, कौड़ी समान जीवन क्यों है? क्योंकि अभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में माया गिराती रहती है। जब हम संपन्न बन जाएंगे, माया की तूफान बंद हो जाएंगे, पाप कर्म आत्मा के भस्म हो जाएंगे, तो आत्मा सदाकाल के लिए चमक मारेगी। जहाँ दुनिया में पहुंचेंगे वहाँ ज्ञान की रोशनी बिखेरते रहेंगे, सारी दुनिया हाय हाय कर रही होगी और तुम 9 लाख सितारे संसार में चमक मारते रहेंगे, ज्ञान की रोशनी की चमक। तो कितना अच्छा तुम्हारा भाग्य है। अभी कौड़ी की पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। अभी किसके पिछाड़ी पड़ना है? हैं? हीरे की पिछाड़ी कैसे पड़े? हीरा तो कहीं मिलता भी नहीं देखने को। किसी ने हीरा देखा क्या है? सोना तो चलो देखा होगा, हीरा किसी ने देखा है? हाँ, कि जो हीरा के पिछाड़ी पड़ेंगे माने हीरो के पिछाड़ी पड़ना। जो विश्व में हीरो बनने वाली आत्माएं हैं उनका पल्ला पकड़ना चाहिए। और हीरो का भी एक हीरा है, वो अगर मिल जाए, जो सारे विश्व रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी है, अगर उसको पहचान लिया तो फिर उसे छोड़ने की दिल कभी होगी नहीं, बहुत ऊंच पद पावेंगे। अभी तुम हीरे जैसे बन रहे हो, कब? अभी माना संगम युग में। फिर कभी ये चांस मिलने वाला नहीं है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, और न कलयुग में ये चांस मिलेगा। ओम शांति। विदेश से आने वाली माताओं ने हिंदी सीख ली, नेपाली हिंदी में भी अंतर ही नहीं है। और यहाँ इंडिया के नजदीक ही रहते हैं, उनको हिंदी नहीं आ रही है। आती है तो शर्म आती है।
अब वर्ष बाबाको पढेको लेखा पढा छैन बाबाले बडा सुनेको लेकिन पूरी हिंदी समझते हो? हिंदी में सुनते हैं ना, थोड़ा बोलने में कैसा